हेलो जेमिनीस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है जेमिनीस। 7 से लेके 30 ऑफ फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीज, और साथ ही साथ एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी जेमिनीस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप चेक भी कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन ऑल्सो में भी शायद आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग मैसेज मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीस। ओके जेमिनीस, लेट्स फाइंड आउट। जेमिनीस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़, क्या मैसेज देना चाहते हो आप जेमिनीस के लिए। जेमिनीस रीबर्थ होते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी जेमिनीस आपके ना 2.5 साल से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है अभी आप रीबर्थ के कगार पे हो। ओके, जैसे बोलते हैं ना, रीबर्थ के कगार पे खड़े हो अभी। ओके, दिस इज़ द बैलेंसिंग एक्ट। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। आपके जो भी सर्कमस्टांसेस है ना, अनहेल्दी सिचुएशन है, चैलेंजेस पार्ट है, या फिर कोई भी आपके लिए अनहेल्दी है जो आप बहुत टाइम से डील करते आ रहे हो, उसका चेंज है। ओके, सी सो मच बिग बटरफ्लाई इज़ देयर। ओके, चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप ना फिर से अपनी लाइफ को रीबर्थ करते हुए दिख रहे हो। मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ लोग जॉब स्विच करके बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, उसमें रीबर्थ हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ छोड़ के शादी कर रहे हो, उसमें रीबर्थ हो रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि जस्ट रेंट के घर पे हो, तो कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, तो उसमें रीबर्थ हो। ओके, बट जस्ट लाइक दिस इज़ द रीबर्थ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी हफ्ते आपकी लाइफ में ये रीबर्थ हो जाएगा। ओके, ये आपकी लाइफ में हो रहा है, होने वाला है। ओके, दिस इज़ यू आर रीबर्थ। ओके जेमिनीज, वाओ, अपनी लाइफ को बैलेंस करो। सी सो मच डार्कनेस कार्ड, ब्लैक 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 ब्लैक, जो भी आपकी लाइफ में ब्लैक की है ना, डार्कनेस है, उसमें से आप उभरते हुए दिख रहे हो, रीबर्थ होते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर जेमिनीज। ओके, बड़े फास्ट है जेमिनीज। सेक्रेट अर्थ मदर। ओके, मैसेज ऑफ लव एंड सिक्स इज बैलेंसिंग। में भी शायद हो सकता है दिस इज सो मच ग्रीनरी, सी सो मच ग्रीनरी एंड पिंक इज हियर। पिंक इज ऑल अबाउट लव। ओके गाइस, सेक्रेट अर्थ मदर में भी शायद हो सकता है कि गाइस, अगर यू हैव, आपके पास इतनी डार्कनेस है या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गो विद नेचर। ओके, यूनिवर्स आपको में भी शायद हो सकता है ये डार्कनेस में से बाहर निकलने के लिए, हील होने के लिए कह रहे हो कि गो विद द नेचर, नेचर में जाइए, हील होइए, उभरिए। में भी शायद वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेज मिले, साइन मिले, सिम्बलिज्म मिले। फर्स्ट सिनारियो इज़ दैट, एंड सेकेंड सिनारियो इज़ गाइस, किसी के लिए हो सकता है कि अगर लव लाइफ में कुछ अनबन चल रही थी, बहुत टाइम से उनकी लव लाइफ ब्रेकअप हो गया था, तो उसमें रिवर्थ होते हुए दिख रहे होंगे। उसमें से वो फिर से पैचअप हो रहा है, या फिर हो सकता है कि समथिंग न्यू डिफरेंटली उनकी लाइफ में लव लाइफ आए। ओके, पहले में भी शायद हो सकता है कि उनकी हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस हो गई हो लव लाइफ को लेके। ओके, धोखा मिला हो तो हर्ट हो गया, तो फिर से अभी प्यार व्यार नहीं करना बोल के ऐसा, तो अभी फिर से आप में भी शायद उसमें रीबर्थ हो रहे हो। ओके, देयर इज़ अ मैसेज ऑफ लव ऑल्सो। ओके, कोई ना कोई मैसेजेस भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसी हफ्ते आएंगे। ओके, ये जस्ट आ सकते हैं, इस हफ्ते भी आ सकते हैं, आने वाले दिनों में भी आ सकते हैं। ओके, बैलेंस करके चलिएगा, बिकॉज सो मच ग्रीन का कार्ड है, तो हार्ट चक्र को बैलेंस करना है। लव अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर जेमिनीज। जेमिनीज के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं।
एंड सीक्रेट मदर अर्थ है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अर्थ इज ऑल अबाउट गाइस, नर्चर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा एंड दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखिएगा। ओके, या सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, दूसरों का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखिएगा। ओके, मे भी शायद इस हफ्ते आप डील कर सकते हो अपने फैमिली से, अपने न्यू बॉर्न बेबी से। कुछ लोग हो सकता है कि अगेन 2 का कार्ड है। अगर फैमिली में कहीं अनबन चल रही थी तो फिर से वो रिबर्थ हो सकते हैं, फिर से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एंड देयर इज द एनर्जी, वाओ, joyous fun guys, there is the energy। okay, this is फैमिली के साथ में अच्छा टाइम बीतता हुआ दिख रहा है। ओके, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। मे भी शायद किसी के लाइफ में आया हो, कोई भी हो सकता है वो रिश्तेदारों के घर में ही क्यों ना हो। तो जोयस एनर्जी है गाइस, खुशियों भरा एनर्जी है। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में ये लव मैसेजेस आए तो यू फील गुड एनर्जी, यू आर लुकिंग गुड। ओके गाइस, फैमिली के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो और हैप्पी हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। देयर इज द एनर्जी इज गोइंग ऑन इज देयर बिकॉज यू आर रिवर्थिंग। ओके, वाओ, वेरी नाइस। लेट्स फाइंड आउट स्पिरिट मैसेज, आपको क्या मैसेज और देना चाहते हैं। व्हाट्स द स्पिरिट मैसेज? A child love guys, okay, see here is a child। okay, maybe शायद you're dealing with families, अपने बच्चों के साथ में डील करते हुए दिख रही। आपने नहीं हो तो किसी रिश्तेदारों के बच्चे के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। एंड दिस कार्ड सेज, एंड दिस इज़ द ऑरेंज कार्ड। ओके, ऑरेंज इज़ ऑल अबाउट सेकंड चक्रा, इमोशन। ओके, इमोशनली अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, जैसे कि पहले मैंने बोला, उसके साथ में डील करते हुए दिख रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रहा था तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है पेरेंट्स के साथ में या फिर बच्चों के साथ में। किसी का अगर बच्चे नहीं हैं तो वो भी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है कि जस्ट प्रेगनेंसी की खुशखबरी आए। अदरवाइज गाइस, इट सेज the love between a parent and child is one of the most precious and deep connection we make during our time on earth. Children start out as part of us, and from their first cries they establish themselves as the bigger part of our heart। okay, मैं भी शायद कुछ लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में, ताकि उनको खुशी मिले। किसी को खुशी हर किसी को खुशी मिलती है अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि देयर इज़ द रीबर्थ है आपकी लाइफ में। ओके, अगर डार्कनेस मूवमेंट है तो डोंट वरी, वो डार्कनेस दूर होते हुए दिख रही है। अपने डार्कनेस में से हील होने के लिए नेचर में जाइए, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर कहीं फैमिली के साथ में अनबन चल रही तो वो भी पैचअप होता हुआ दिख रहा है। एनर्जी इज़ वेरी गुड। ओके, या वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनीज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक प्लीज़। Why? इन बिटवीन था, मझधार में था, तभी भी 8 ऑफ सोर्स है तो स्टकनेस। एंड स्टार्टिंग में 9 ऑफ सोर्स स्टकनेस। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, रिबर्थ हो रहे हो, मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड होते हुए दिख रहे हो, एंग्जाइटी आती दिख रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, अपनी सिचुएशन के रिगार्डिंग, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ वरीड, एंग्जाइटी, मनी का, लीगल मैटर का, लोन का, या फिर हो सकता है कि पैसों का, कुछ भी, या शांति का, पीस ऑफ माइंड का। ओके, एंग्जाइटी है गाइस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। Yes, why 8 of swords is there? Not a good energy first part of the week. Yeah, because of the new beginning guys। okay, आप एंग्जाइटी ले रहे हो, न्यू बिगिनिंग या फिर रीबर्थ होना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने मनी वाइज
या फिर अपने ग्रोथ वाइज, या फिर हो सकता है कि जॉब वाइज कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहती हो, दैट्स व्हाई यू आर सो मच वरीड, ओके। या कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी कर रहे हो, ओके, अपने स्किल को, ताकि आप न्यू स्टार्ट कर पाओ बोल के, दैट्स व्हाई यू आर वरीड। एंग्जाइटी, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। सोचने से नहीं होता है गाइस, सोचिए मत। यू नो डैट कि आप न्यू स्टार्ट करने वाले हो, अभी आपका वक्त सही नहीं चल रहा, तो पेशेंटली आप बस जो भी सीख रहे हैं डे टू डे लाइफ में सीखते रहिए, ओके। एंग्जाइटी मत लीजिएगा। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मजिशियन बन रहे हो आप अपनी लाइफ के, ओके। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एंग्जाइटी ले रहे हो, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ये सोचो कि नहीं, अभी मुझे ना अपनी लाइफ को एक अलग ढंग से लेना है, ओके। अपनी लाइफ की मुझे को क्रिएट करना, मैनिफेस्ट करना, जस्ट अचानक ही जोश आ जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ओके। अपनी लाइफ के मजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, वेरी नाइस। विच एवर वे, या इमोशन से, मेंटली, या फिर लव लाइफ में, या फिर लोगों के साथ में, या फिर अपने खुद के स्किल को डेवलप करने के प्रति, बट यू आर को क्रिएटिंग योर लाइफ। मजिशियन बन रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, वेरी नाइस। अचानक ही एनर्जी चेंज हो रही है आपकी, ओके। वाई मजिशियन कार्ड इज देयर। देखिए इतना अच्छा कार्ड, तो क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी वाई, बिकॉज द वर्ल्ड इज कंप्लीशन, ओके। बिकॉज जो भी एंग्जाइटी थी, जो भी ये टॉक्सिक सिनारियो था, जो भी रिवर्थ का कार्ड है, ओके। यहाँ पर जो भी डार्कनेस था, चैलेंजेस था, वो कंप्लीशन कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, ओके। 1 चैप्टर कंप्लीट करके यहाँ पर आपको क्रिएट कर रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, जस्ट लाइक दिस, ओके। द वर्ल्ड कार्ड, 1 चैप्टर क्लोज करके आप खुद ही अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक नई दिशा में लेके जाना चाहते हो, जा रहे हो, ओके। बहुत अच्छा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, वेरी नाइस, आई एम हैप्पी। अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक, Hierophant. Maybe you're dealing with Taurus. This is the card of change. 5. Okay, 5 is always change. हायर लर्निंग लेते हुए दिख रही हो, कमिटमेंट करते हुए दिख रही हो, अपने आप से, अपनी लाइफ से, या फिर सामने वाले से, किसी से भी, ओके। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि जॉब प्रमोशन मिले, रेज मिले, या फिर स्टेटस चेंज हो, वो भी होता हुआ दिख रहा है। एफर्ट डालिएगा, अगर प्रमोशन चाहते हो तो, रेज चाहते हो तो, ओके। एफर्ट डालिएगा तो मिल जाएगा, ओके। और स्टेटस चेंज होता हुआ भी दिख रहा है, किसी की अपग्रेड हो सकती है, पोजीशन बढ़ती हुई दिख रही है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि यू नो लवर से वाइफ भी बनते हुए दिख रही है। एफर्ट डालिएगा गाइस, इस कार्ड में यू नो पावरफुल है, स्टेटस चेंज है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, ओके। और कुछ लोग हायर नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं, वाओ। कमिटमेंट भी करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग अपने आप से, लाइफ से, ओके। वाई Hierophant is there? Why Hierophant is there? Nice card है. Why Hierophant is there? Because there is the offer, okay? या फिर आप इमोशनल तौर पे स्टेबल हो, अगर मे बी शायद सी दे इज़ द सपोर्ट, कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर आपके चार्ट में कोई वाटर साइन है, ओके। दे इज़ द सपोर्ट, अगर आप चेंज चाहते हो तो, या फिर आप डील कर रहे हो वाटर साइन से, तो रिलेशन से कमिटमेंट का होता हुआ दिख रहा है, और यू नो इमोशनल तौर पे आप स्टेबल हो रहे हो, अदर इन जनरल। अदरवाइज गाइस दे द सपोर्ट ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है, दैट्स व्हाई आपके लाइफ में ये है, रेज प्रमोशन मिल रहा है, कोई भी ऑफर हो सकता है, ये लव ऑफर, जॉब ऑफर, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके, जो कि आपको इमोशनल तौर पे स्टेबल कर रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द हिडन पोजीशन। Again twice king of cups. See, here is the king of cup, okay, and this is your hidden position, king of cup again. Guys, आपके इस हफ्ते ना ऑफर आ रहा है, ओके।
दिस इज़ योर हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं, ऑफ़र आ रहा है, लव ऑफ़र आ रहा है या फिर जॉब ऑफ़र आ रहा है अगर आपने एफर्ट डाला हो तो, या फिर आप इमोशनल तौर पे सपोर्ट हो, इमोशनल तौर पे आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। एंड हेयर इज़ द फिश इज़ देयर, तो मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों ने मनी के लिए एफर्ट डाला तो मनी भी आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। ओके, एंड अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि सपोर्ट आए तो कोई वाटर साइन भी हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। वाई किंग ऑफ कप इज देयर? बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने किसी चीज़ पे एक्शन लिया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, अगर आपने एफर्ट डाला है तो दे इज़ द ऑफर। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द एक्शन। मे भी शायद आप लोगों ने किसी चीज़ में एक्शन डाला हो तो उसका रिजल्ट आपके पास में आ रहा है। ओके, जॉब में या फिर करियर में या फिर लर्निंग प्रोसेस में, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में एक्शन किया हो तो आपको ऑफर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। इट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। इन बिटवीन मज़ेदार में है। आउटकम एंड ऑफ द वीक जाके 3 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स में भी शायद, एंड स्टार्टिंग में आपकी ना मेंटल डिस्टर्बेंस थी। ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी था। एंड ऑफ द वीक जाके गाइस में भी शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग में जो एंग्जाइटी थी वो एंड ऑफ द वीक में भी शायद आप सोचने लग जाओगे, जैसे कि आपकी सडनली हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है, हर दिन एनर्जी चेंज हो जाती है, राइट? एक दिन अलग रहती है, एक दिन अलग रहती है। तो एंड ऑफ द वीक जाके भी शायद फिर से आप सोचने लग जाओ कि नहीं, मेरी जो जहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ था लव लाइफ को लेके या फिर कहीं पर भी बिजनेस लॉस को लेके, तो उसके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हो, या फिर उससे आप हील होने की कोशिश करो, या फिर हो सकता है फ्यूचर में वो चीज़ ना फिर से दोबारा हो उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, मेंटल शांति लाने की कोशिश करो एंड ऑफ द वीक जाके। ओके, कम्युनिकेशन करो, इनर कम्युनिकेशन या फिर पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन। ओके, या because of the guys, maybe sure you're dealing with Capricorn. Okay, otherwise मे भी शायद इसलिए कैप्रिकॉन के साथ में आप पीस चाहते हो। ओके, इसलिए मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में डील कर रहे हो और कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर दे रहे हो। होता है ना, हर दिन में कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं तो थोड़े से डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, तो थोड़ी सी शांति ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर अदरवाइज इन जनरल गाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिजायर, चाह। ओके, जो भी आपकी डिजायर है, चाह है। ओके, लाइफ को लेके या फिर पर्सन को लेके आप सोचो कि मुझे कैसे मैं वहाँ तक पहुँचूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेटस हासिल करूँ। कैप्रिकॉर्न इज ऑल 10th हाउस इज ऑल अबाउट स्टेटस। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में प्रमोशन पाऊँ, कैसे लोग मुझे लीडरशिप रोल से देखें, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अच्छा है, नॉट अ बैड। ओके, वेरी नाइस एनर्जी, अच्छी एनर्जी है गाइस, पेशेंट रखिएगा। What's the guidance for you, Gemini's? What's the guidance for you? वर्ल्ड का कार्ड, या हियर इज़ द वर्ल्ड। अगर ना गाइस सेम ही स्प्रेड में, सेम ही एक रीडिंग में अगर दो बार सेम कार्ड आते तो दैट इज़ द वेरी सिग्निफिकेंट। हियर इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है और एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी थी या फिर डार्कनेस था, एंग्जाइटी था, वरीड था, कंप्लीशन हो रही है। ओके, कंप्लीशन हो रही है एंड देयर इज़ द स्टेबिलिटी। सो गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, वन चैप्टर इज कंप्लीशन एंड अनदर इज स्टार्ट हो रहा है एंड देयर इज़ द सपोर्ट ऑल्सो। कोई अर्थ साइन है तो उसमें को कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस है ना, उस चीज़ की कंप्लीशन हो रही है। तो गाइस, हैव पेशेंस, देयर इज़ द स्टेबिलिटी। ओके, कंप्लीशन है, स्टेबिलिटी है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट रखिएगा अप्रैल महीने तक, एटलीस्ट अप्रैल एंड तक। ओके ओके जेमिनी, आज का क्वेश्चन,
जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। जेमिनीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके जेमिनीज, Gemini's panel number 1, panel number 2, panel number 3, panel number 4 and panel number 5 Geminis. चूज अ पायल, मैं पायल से इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पैनल नंबर 1 चूज़ किया है, सी दिस इज़ द टाइम पीरियड। ओके कुछ ही हफ्तों में आपने जो भी सवाल पूछे हैं कंप्लीशन हो जाएगा, या फिर आपकी जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी कुछ ही वीक में, कुछ ही हफ्तों में। ओके कुछ ही हफ्तों में। ओके पैनल नंबर 1, पैनल नंबर 2 ये आपके लिए है। कम्युनिकेट क्लियरली गाइस। ओके पार्टनर से हो, बिजनेस पार्टनर से हो, ऑफिस में हो या फिर बॉस के साथ हो, कम्युनिकेट क्लियर कीजिएगा ताकि आप और भी ज़्यादा क्लियरली लाइफ को एक्सेप्ट कर सको। कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा ताकि आपको आपके लाइफ में क्लैरिटी मिले। ओके पैनल नंबर 2 कम्युनिकेट क्लियरली, पार्टनरशिप को लेके भी। पैनल नंबर 3 आपके लिए है, वेट कीजिएगा गाइस। सी आई टोल्ड यू वेट 1 अप्रैल। ओके नॉट नाउ, नॉट अ गुड टाइम। ओके अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वेट कीजिएगा, जॉब चेंज करना चाहते हो तो वेट कीजिएगा। ओके एफर्ट डालते रहिए, वेट कीजिए। ओके क्लैरिटी आने दीजिए। ओके पैनल नंबर 3, पैनल नंबर 4 ये आपके लिए है, येस का कार्ड है गाइस। अगर जो ऑलरेडी जॉब पे हैं और प्रमोशन चाहते हैं, ओके रेस चाहते हैं तो एफर्ट डालिएगा। ओके गाइस यस मीन्स यस। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा ग्रीन लाइट है। पैनल नंबर 5 ये आपके लिए है, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। स्प्रेड के हिसाब से बोल रही हूँ, आप रेडी हो एक अलग लाइफ में या अलग चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। ओके पैनल नंबर 5 यू आर रेडी, गो फॉर दैट। जो भी आपने सवाल पूछा है, हाँ अगर आपने जो भी सवाल पूछा है अगर थोड़ी सी भी 1% भी कहीं ना कहीं डाउट आता है तो डोंट गो। ओके बट यू आर रेडी। या जेमिनीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइक, टेक केयर।